अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। ये हमारा सप्तम समुल्लास में वेदांती का विषय चल रहा है। वेदांती लोग कैसे मानते हैं और जो उनकी मान्यता है वो जो प्रस्तुत करते हैं उसको फिर स्वामी दयानंद ने किस प्रकार से उत्तर दिया है, अर्थात सही मान्यता क्या है जिसको स्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो वेदांती लोग हैं वो 6 पदार्थों को अनादि मानते हैं। इसमें एक जीव है, दूसरा ईश्वर है, तीसरा ब्रह्म है, फिर जीव और ईश्वर का विशेष भेद है, और 5वां अविद्या अज्ञान, और 6वां अविद्या और चेतन का योग। इनको अनादि मानते हैं। तो उनके मत में ईश्वर और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे? तो ब्रह्म तो वो है उनके मत में कि जो ब्रह्मांड के बाहर रहता है, जो संसार बनाने के झमेले में नहीं पड़ता, संसार को बनाना, चलाना, नाश करना, ये सब कुछ भी काम नहीं करता, उसको वो ब्रह्म मानते हैं। और जो संसार को चलाता है, बनाता है, उसको ईश्वर मानते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है। और ये ऐसा भी मानते हैं कि जो ब्रह्म है वो ईश्वर बन जाता है और वही ब्रह्म जीव भी बन जाता है। तो वो ब्रह्म ईश्वर कब बनता है? जब उसमें माया चिपक जाए। तो माया के लग जाने से वो ब्रह्म ही ईश्वर बन जाता है, और उसी ब्रह्म को जब अविद्या चिपक जाए तो वो जीव बन जाता है। ऐसी उनकी मान्यता है। इसको वो कार्य उपाधि और कारण उपाधि कहते हैं। तो स्वामी जी इसको बतला रहे हैं कि आपका प्रथम कार्य उपाधि और कारण उपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें। तो ये तो बता दिया मैंने कि वो क्या मानते हैं, कार्य उपाधि और कारण उपाधि। इससे ही जो ब्रह्म है वो जीव ही बनता है और ईश्वर बनता है। तो कार्य उपाधि चिपक जाए, कारण उपाधि लग जाए। जैसे हम BA MA करने बाद में डिग्री रखते हैं, ये हमारी उपाधि है। ऐसे वो ब्रह्म में ये उपाधि जोड़ देते हैं कि जब उसमें माया चिपक जाए तो माया के लगने से वो ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर ले, वो ईश्वर बन जाए। और अगर ये अविद्या चिपक जाए तो उसकी उपाधि जीव की हो जाए। ये कारण उपाधि और कार्य उपाधि इस प्रकार है। तो कारण उपाधि माने अविद्या का चिपकना ब्रह्म में, और जो कार्य उपाधि है उसका मतलब है माया का चिपकना। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ये अगर आप सिद्ध कर दें कि जो ब्रह्म है जो कि अनंत है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, अगर उसमें अज्ञान सिद्ध करें तब तो ये होगा, जबकि उसमें अज्ञान तो होता ही नहीं है। और जो उसके एक देश में स्व आश्रय और स्व विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। तो ब्रह्म तो शुद्ध है, परम पवित्र, परम शुद्ध, एकदम निर्मल विमल। तो उसके एक देश में माने एक स्थान में स्व आश्रय और स्व विषयक अज्ञान मानेंगे, और वो अनादि है। और सब जगह ऐसा मानोगे तब तो ब्रह्म शुद्ध हो ही नहीं सकता है। अपने आश्रय में, अपने ही विषय में अगर आप ब्रह्म में अज्ञान मानेंगे तो वो शुद्ध कहाँ रहेगा? तो कहा स्व आश्रय, उसके अपने ही आश्रय में, स्व विषयक अपने ही विषय में अगर उसमें अज्ञान मानेंगे तो वो शुद्ध होगा ही नहीं कभी। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वो परिच्छिन्न होने से इधर उधर जाता रहेगा। तो एक तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, और सर्वत्र व्यापक होने से उसमें अज्ञान सिद्ध होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई मानेगा ठीक है हम सर्वत्र व्यापक ब्रह्म में अज्ञान नहीं मानेंगे, उसके एक देश में अज्ञान मानेंगे, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तब वो परिच्छिन्न हो जाएगा। परिच्छिन्न माने एक देशी हो जाएगा, फिर एक जगह से अन्यत्र भी जाना आना भी करेगा। तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी हो जाएगा, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकोगे, और अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा।
बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। ये स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो अब हम इस पर विचार करते हैं कि अगर ब्रह्म को एक देशी मानेंगे तो क्या करेगा वो? आज यहाँ पर है तो कल और कहीं चला जाएगा, और जहाँ चला जाएगा वो स्थान तो फिर वो अज्ञान से युक्त हो जाएगा, और जिस स्थान को छोड़ देगा उस स्थान उसका पवित्र हो जाएगा। जिसने इसने पहले कह दिया कि जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है वो तो शुद्ध है, पवित्र है, और उसको सर्वव्यापक न मान करके उसके एक देश में अज्ञान मानेंगे, क्योंकि सर्वत्र व्यापक में अज्ञान तो आएगा नहीं, तो उसके एक देश में अज्ञान मानेंगे। तो ऐसा मानने से जहाँ जहाँ अज्ञान होगा, जिस जिस स्थान में, वो ईश्वर कैसा होगा? सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा। और इसको अगर जिस स्थान को छोड़ देगा उस स्थान का ब्रह्म फिर ज्ञानी हो जाएगा, और जहाँ चला जाएगा वहाँ का अज्ञानी हो जाएगा। तो ऐसी बातें करना एकदम मूर्खता की बात है। ये कभी सिद्ध वेद से नहीं होता है। तो वास्तव में जो ब्रह्म है वो तो कहीं पर भी रहे, उसको अज्ञान अविद्या लगता नहीं है, इन सबसे परे है। और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे, वो अखंड नहीं रह पाएगा। यहाँ का ब्रह्म अलग, वहाँ का ब्रह्म अलग, फिर तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और जो टुकड़ा हो जाए तो ब्रह्म की क्या हानि? ऐसा कहो तो फिर अखंड नहीं रहेगा। वो खंड खंड हो गया तो अखंड नहीं हो जाएगा, जबकि तो अखंड है। और इसलिए वो अज्ञानी भी नहीं है, अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वत्र एक रस भरा हुआ है, एक ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म यहाँ है वही ब्रह्म अमेरिका में है, वही ब्रह्म सूर्य में है, चंद्र में है, सब जगह है। इसलिए वो अखंड है, उसके खंड खंड कभी नहीं हो सकते। और ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। तो परमात्मा जो है वो गुणी है, और ज्ञान, आनंद, ये सब उसके गुण हैं। तो गुणी में गुण तो लगे ही रहते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। अगर उसमें ज्ञान का अभाव मानेंगे, विपरीत ज्ञान मानेंगे, तो वो भी हमेशा उसमें जुड़े रहेंगे। जो द्रव्य है उसके साथ उसका संबंध रहेगा। तो ब्रह्म में यह अविद्या अज्ञान को मानना पड़ेगा, फिर विपरीत ज्ञान मानना पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है, सर्वथा गलत है। और आगे कहते हैं यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। जैसे कि शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख, दुख, क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुख आदि के अनुभव से युक्त होगा, और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया उनको कि जैसे समवाय संबंध है, वो क्या होता है? वस्त्र है, वस्त्र में धागे लगे हैं, जुड़े हैं, इनको समवाय संबंध बोलते हैं। ये समवाय संबंध से जुड़े हैं, जब तक वस्त्र रहेगा तब तक उसमें धागे भी लगे ही रहेंगे। तो परमात्मा में जो जो गुण हैं वो तो नित्य हैं। जैसे कि वस्त्र में धागे लगे ही रहेंगे, अलग नहीं कर सकते उसको, ऐसे परमात्मा में जो गुण है उसको अलग नहीं कर सकते परमात्मा से। और अगर ऐसा कोई माने जैसे कि शरीर के एक जिसमें फोड़ा हो जाए तो सब जगह दुख तो फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अगर अज्ञान मानेंगे, सुख दुख क्लेश आदि मानेंगे, तो पूरे ब्रह्म में भी इसका अनुभव तो जाएगा। एक जगह भी दुख कष्ट होता है तो अनुभूति तो सब जगह करता ही है। वो जीवात्मा में शरीर में कष्ट हो रहा है तो फिर शुद्ध नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ऐसा मानना सर्वथा गलत है। इस बात को स्वामी दयानंद यहाँ बतलाते हैं। ओम शांति ओम सम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा विषय सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समुल्लास का चल रहा है। थोड़ा सा क्लिष्ट विषय चल रहा है, लेकिन अगर इसको ध्यानपूर्वक और धैर्य से समझने का प्रयास करते हैं तो विषय समझने में आता है। पढ़ने और हमसे भी सुनने के बाद में एक चिंतन आपका अपना भी होना इसमें अति आवश्यक है। हम भी इस विषय को बहुत ही चिंतन मनन के साथ समझ करके आप तक पहुंचाने का, सरल करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें आई सामने निकल करके कि जैसे कि नवीन वेदांती जो लोग होते हैं, जो पूर्व पक्ष की ओर से बोल रहा है, जो पूर्व पक्ष
कि हम 6 पदार्थों को मानते हैं, तो यह 6 पदार्थ जो मान रहा है ये ठीक नहीं मान रहा। यह सिद्धांती का ऐसा कहना है, क्योंकि वह जो नवीन वेदांती है वह कारण और कार्य उपाधि के द्वारा अपनी बात को रख रहा है। तो कारण उपाधि क्या है? पहले तो इस कारण उपाधि को समझ लें। कारण क्या है? अविद्या। कार्य क्या है? प्रकृति का। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एक ब्रह्म तत्व है जो अगर अविद्या से चिपक जाता है, अर्थात अज्ञान से चिपक जाता है, तब तो वह जीव बन जाता है। और जब वह ब्रह्म तत्व उससे प्रकृति से अर्थात माया से चिपक जाता है, तब वह ईश्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से वह कारण उपाधि और कार्य उपाधि दोनों के द्वारा अपनी बात को रख रहा है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि ईश्वर की अपनी अलग सत्ता है और जीवात्मा की अपनी अलग सत्ता है। यह तीसरा ब्रह्म कोई नहीं होता, ब्रह्म ही ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वर का ही एक नाम ब्रह्म है। यह तीसरा तत्व नहीं होता। और यह तीनों सत्ताएं, ईश्वर और जीव और प्रकृति, यह हमारे वैदिक सिद्धांत में तीनों ही अनादि हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमको यहाँ समझना चाहिए। तो मैं अब इसको कार्य उससे कह रही हूँ, काव्य रूप में कहती हूँ कि किस प्रकार से यह कथन सिद्धांती अब उसको पूर्व पक्ष की बोलती को चुप कर रहा है। यह जो तुम कारण व कार्य उपाधि से कथन करते हो ब्रह्म में, मिथ्या है यह कथन तुम्हारा, क्यों पढ़ते अज्ञान व ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म न चिपके माया, क्योंकि ब्रह्म अर्थात ईश्वर, क्योंकि ब्रह्म न चिपके माया, माया अर्थात प्रकृति, वह निर्लिप्त ही रहता है, वह निर्लिप्त ही रहता है। इसीलिए ये कार्य उपाधि ईश्वर पर ना घटता है, ईश्वर पर ना घटता है। और जो कारण उपाधि भी, यह भी ईश्वर पर घटे नहीं, यह भी ईश्वर पर घटे नहीं। क्योंकि ब्रह्म कभी लिप्त न विद्या, जीव कभी वह बने नहीं, जीव कभी वह बने नहीं। क्योंकि वह यह कहता है ना कि अगर ब्रह्म से अविद्या चिपक जाए तो वह जीव बन जाता है। तो लेकिन ऐसा तो ईश्वर में कभी होता नहीं है। जीवात्मा की अपनी अलग सत्ता है और परमात्मा की अपनी अलग सत्ता है। कारण अविद्या, कार्य प्रकृति, दोनों से कभी न चिपके ब्रह्म, दोनों से कभी न चिपके ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ईश्वर जीव की सत्ता पृथक, पूर्व पक्ष अब मिटा ले भ्रम, पूर्व पक्ष अब मिटा ले भ्रम। दोनों की सत्ताएं अपनी अलग हैं और दोनों ही सत्ता अपने स्वरूप में अपने आप से अलग है। अर्थात न ईश्वर जीव बन सकता, न जीव ईश्वर बन सकता। यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम इस प्रकार से कहते हो कि कोई एक ब्रह्म तत्व है, अगर वो अज्ञान से चिपक जाता है, विद्या से चिपक जाता है, अर्थात कारण उपाधि से चिपक जाता है तो जीव बन जाता है। और कार्य प्रकृति से अर्थात माया से चिपक जाता है तो वह क्या बन जाता है? ईश्वर बन जाता है। ऐसा कभी उसके भीतर होता नहीं। वह जैसा कि स्वामी जी ने अभी आपके समक्ष रखा कि वो ब्रह्म किसको मानता है कि जो इस ब्रह्मांड के बाहर रहता है, अर्थात उसका कुछ उस पर उत्पत्ति स्थिति प्रलय से कोई लेना देना नहीं इस संसार से, वो उसको ब्रह्म कह रहा है वो। और उसको ईश्वर किसको मानता है? वो जो इस उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है, जो सारे काम करता है संसार के, उसको वो ईश्वर मानता है। तो ब्रह्म उसने अपना एक अलग मान लिया है, ईश्वर उसने अलग मान लिया है, दो टुकड़े कर लिए हैं उसके। तो अब इसी का सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि तुम टुकड़े करते हो, वो तो अखंड है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। उसमें ऐसा तो होता नहीं कि किसी एक देश में अज्ञान हो जा करके और किसी देश में ज्ञान हो जाए, ऐसा तो उसके भीतर होता नहीं। तो वो जो परमात्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, वो न तो कभी अविद्या से चिपकता और न कभी वो प्रकृति से चिपकता। उसके ऊपर ये घटती ही नहीं है जो तुम कारण और कार्योपाधि की बात कर रहे हो। तो कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसे न कभी अज्ञान चिपकता, न प्रकृति जड़भूत है। जो ईश्वर सर्वत्र है व्यापक, यदि उसमें मानो अज्ञान, यदि उसमें मानो अज्ञान, तो सब ब्रह्म शुद्ध न होगा, जान मान यह ले पहचान। तो सारा ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का है और ब्रह्मांड से भी आगे है, वो शुद्ध नहीं होगा, कहीं पर शुद्ध हो जाएगा, कहीं पर शुद्ध हो जाएगा। अगर तुम इस तरह जीवात्मा की तरह मानोगे पर और परमात्मा की तरह मानोगे, दोनों चीजों में घटाओगे उसको, क्योंकि जीव से तो अविद्या चिपकती है, अज्ञान चिपकता है, ठीक है, तो वो बद्ध हो जाता है, और जब उससे अज्ञान छूटता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर तो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, उसमें तो ये सब घटता नहीं है।
इसीलिए ये जो तुम बात कहते हो कि एक ब्रह्म अगर वो अविद्या से चिपकता है तो वो क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। और वही ब्रह्म अगर वो प्रकृति से चिपकता है तो क्या बन जाता है? वह ईश्वर बन जाता है। यह तुम्हारी बात गलत है, बिल्कुल 100% झूठ है इसमें। और यदि एक देश में मानो तो सर्वत्र समान न होगा, कहीं पे ज्ञानी कहीं अज्ञानी, पर छिन्न जैसा भाषित होगा। फिर वो विभू नहीं रह पाएगा। फिर कहीं का ब्रह्म तो जहां पर होगा, वो जिस स्थान पर जाएगा वहां पर तो ज्ञान फैलेगा, और जहां पर नहीं रहेगा वहां पर अज्ञान होगा। लेकिन ऐसा तो ब्रह्म में कभी, ईश्वर में कभी होता नहीं है। वो तो सर्वत्र ज्ञानी है, सबकी जानता है, सबकी बात को जानता है, सबके मन की जानता है, सब वस्तुओं को जानता है, सब पदार्थों को जानता है। इसीलिए उसको परिच्छिन्न जैसा तुम मत बताओ कि वो जीव बन जाता है। वो ब्रह्म न जीव बन सकता और न ईश्वर बन सकता। वह ईश्वर ही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग से सत्ता, तीसरी सत्ता नहीं है। तो फिर कहा अज्ञान वाला हो सीमित अज्ञानी, फिर ज्ञान वाला सीमित ज्ञानी। ब्रह्म के दो टुकड़े फिर होंगे, पूर्व पक्ष सुन ले सिद्धांती। फिर तो तू इस तरीके से कहीं का ब्रह्म ज्ञानी और कहीं का अज्ञानी मान करके तो तू उसके खंड खंड कर देगा। जबकि परमेश्वर तो अखंड है, उसके तो कोई टुकड़े हो नहीं सकते। सब जगह सदा एक रस वो फैला हुआ है। जो कहते हो टुकड़े स्वीकार, तो फिर अखंड वह नहीं रहेगा। और यदि तुम अखंड कहोगे तो फिर अज्ञानी न रहेगा। तो फिर वो तो वो ज्ञानी रहेगा जब उसकी एक बात पर चलो। तुम अपने आप ही अपनी बातों के खंडन करते चले जा रहे हो, काटते चले जा रहे हो। तो इससे तो ये बात ठीक नहीं है ना तुम्हारी। तो इस प्रकार से सिद्धांती ने कह दिया कि ईश्वर कैसा है? नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि वो अविद्या से चिपके और माया से अर्थात प्रकृति से चिपके। वह हमेशा निर्लिप्त ही बना रहता है। ऐसा वेद के मंत्र ने भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा, एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति ते कर्म लिप्यते नरे। तो इस प्रकार से वह परमात्मा कैसा है? वह इस संसार से हमेशा निर्लिप्त भाव से बना रहता है। जो जीवात्मा है वही लिप्त भी होता है और मुक्त भी होता है, अर्थात वह बद्ध भी होता है और मुक्त भी होता है। तो इस प्रकार से अपने वैदिक सिद्धांत को समझना चाहिए। इस पूर्व पक्ष के पचड़े में न तो पन्ना चाहिए और न स्वयं को भी पूर्व पक्ष साबित करना चाहिए। अर्थात जो हमारा वैदिक सिद्धांत है वह अटल है, सत्य है। आठों प्रमाणों के ऊपर वह सत्य बैठता है, इसीलिए उसको स्वीकारना चाहिए। अब आगे का विषय विभू और परिच्छिन्न को खोला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।